हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोग अभी कंप्यूटर पढ़ रहे थे, कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल हमने पढ़ चुका थे। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या? एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं? वो सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट, जो पावर पॉइंट होता है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। पावर पॉइंट किस लिए यूज में आता है? तो पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करने के लिए, इफेक्टिव प्रस्तुतिकरण करने के लिए यूज में आता है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो आवाज क्लियर है? चलो, ओके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का बेसिकली जो यूज होता है प्रेजेंटेशन देने के लिए होता है। आप जैसे देखो कि आप कहीं पे भाषण देने जाना है आपको, जैसे नरेंद्र मोदी कहीं पे आप भाषण देते हैं तो वहाँ पे स्लाइड का रिक्वायरमेंट होता है कि उनको क्या बोलना है, क्या चाहिए, या पर्ची पे लिख के लाते हैं। जो भी नेतागण होते हैं वो सभी पर्ची पे लिख के लाते हैं कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है, वो सब लिख के लाते हैं। तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक इफेक्टिव तरीके से अपना भाषण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जो होता है तैयार करने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, एमएस पावर पॉइंट एमएस पैकेज का हिस्सा है। अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? अगला हम ये लिखेंगे कि किसी भी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए एमएस पावर पॉइंट की आवश्यकता होती है। अब ये पावर पॉइंट क्या होता है, हम वर्ड में क्यों नहीं बना सकते हैं? तो वर्ड में देखो, वर्ड में आप कितना भी बना दो, जैसे इसमें स्लाइड बाय स्लाइड बनता है, यानी एक स्क्रीन पे कितना दिखेगा वो उतना ही इस पे लिख सकते हो, ठीक है। उस पे लिमिटेड जगह होता है, उस स्लाइड में आप कितना चीज डाल सकते हो वो लिमिटेड होता है, ठीक है। वर्ड में अगर बनाते हो तो वर्ड में इफेक्टिव आपका क्या होगा, प्रेजेंटेशन नहीं बनेगा। तो इसलिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे एनिमेशन डालना है, जैसे वीडियो डालना है तो एनिमेशन डालना है, ट्रांजिशन डालना है, तो उसको
हम वर्ड में प्रयोग नहीं कर सकते, उसको वर्ड में अगर हम बनाते तो वहां पे वो यूज नहीं होगा। सभी को गुड इवनिंग। ओके, तो अगला हम पॉइंट लिखेंगे, पावर पॉइंट के फाइल को पावर पॉइंट के जो फाइल होता है, पावर पॉइंट के फाइल को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन बोला जाता है। प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम किस चीज का निर्माण करते हैं? तो इसमें हम स्लाइड का निर्माण करते हैं। जैसे ये एक स्क्रीन दिख रहा है, तो ये स्क्रीन में आपको कितना सारा चीज दिख रहा है, तो इतना ही चीज दिखेगा जितना हम इस पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेज ऊपर नीचे नहीं होगा, ये पूरे स्क्रीन पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये एक स्लाइड होगा। अब जैसे यहां से मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो अगला स्लाइड खुल जाएगा, दूसरा स्लाइड खुल जाएगा। तो स्लाइड बाय स्लाइड इसमें हम प्रयोग करते हैं। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे, पावर पॉइंट में स्लाइड का निर्माण किया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड का निर्माण किया जाता है। स्लाइड में आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो स्लाइड में आप वीडियो भी डाल सकते हो, टेक्स्ट भी डाल सकते हो, ऑडियो भी डाल सकते हो। तो वो सभी एनिमेशन के तरह आपको वहां पे दिखेगा। ठीक है, अब देखो इसका कौन कौन सा वर्जन आया है। तो वर्जन, चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैं देख लेता हूं। MS पावर पॉइंट के वर्जन, कौन कौन से वर्जन आए, कब रिलीज हुआ, कब पहला वर्जन इसका कौन सा आया, वो सभी मैं देखूंगा। तो जो पहला वर्जन आया था पावर पॉइंट 97, ठीक है, 97 में आया था, 97 करके। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे MS पावर पॉइंट 97। ये पहला पावर पॉइंट था, 97 में आया था ये 9। तो इसमें लिख लीजिएगा रिलीज्ड इन 97। क्लियर, इसको 1 नंबर कर लो। दूसरा वर्जन कौन सा था? तो MS पावर पॉइंट 2003। ठीक है, 2003। इसके बाद कौन सा आया? MS पावर पॉइंट 2005। ठीक है, सॉरी 5 नहीं, 7 में आया था, एग्जैक्ट 7। इसके बाद कब आया? 4 नंबर में
MS पावर पॉइंट 7 के बाद, पहले 97 में आया, फिर 3 में आया, 2003 में, फिर 7 में आया, फिर 7 के बाद 3 साल के बाद एक और नया वर्जन आया 2010 में। फिर अगला है MS पावर पॉइंट 2010 के बाद कौन सा आया? तो 2010 के बाद 16 में आया, 6 साल के बाद आया, फिर 3 साल के बाद आता है, 2016 में आया। और अगला वर्जन पावर पॉइंट 2019 में आया। और जो अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन चल रहा है MS पावर पॉइंट 2021, ये ठीक है। तो ये आपका लगभग 7 प्रकार के वर्जन आए, और भी आए, बीच बीच में आए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसमें स्लाइडों की संख्या कितनी होती है। तो 2000, ये देखो 2007 के पहले, यानी 2003 और 2003 और 97 वाला में टोटल स्लाइडों की संख्या कितनी होती थी? टोटल स्लाइडों की संख्या कितनी होती थी? तो इसमें टोटल स्लाइडों की संख्या 256 हुआ करती थी। लेकिन अब वाला जो सब 2007 के बाद का जो आया, इसमें अनलिमिटेड स्लाइड हो सकता है, अनलिमिटेड, जितना मन चाहो उतना बना लो, ठीक है। तो इसके बाद अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल बोल सकते हो, जितना हो सके। अब एक चीज और था, एक चीज और क्या था कि जैसे हमने एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा, वर्ड में एक्सटेंशन क्या होता है। हाँ जी, आप लोग कमेंट करो, कमेंट में बताओ कि वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है, वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है। बाबू रवि, आप ना ईयरफोन लगा के देखा करो, ठीक है, ईयरफोन लगा के देखा करो, आवाज क्लियर सुनाई पड़ेगा। हाँ जी, तो वर्ड का एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है? तो .docx होता है। उसी प्रकार एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल का एक्सटेंशन नेम तो XLS करके होता है। और यहाँ पे MS पावर पॉइंट में इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो PPT होता है, PPT, .ppt। तो .ppt कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो .ppt 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो आगे हम इसको लिखते हैं अच्छे से। तो एक पॉइंट और लिख लेना यहाँ पे अच्छे से, क्या कि पावर पॉइंट 2007 से पहले, पावर पॉइंट 2007 से पहले स्लाइड की कुल संख्या 256 होती थी। लेकिन 2007 के बाद अनलिमिटेड, तथा 2007 के बाद
अनलिमिटेड स्लाइड हुआ करता है। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट हम ये लिखेंगे, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट पीपीटी। ठीक है, डॉट पीपीटी होता है, डॉट पीपीटी। तो यहां पे लिख लीजिए 2007 से पहले। लेकिन अब क्या होता है, अब जो होता है डॉट PPTX 2007 के बाद। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि नई स्लाइड बनाने के लिए कौन सी कमांड देते हैं। तो नई स्लाइड बनाने के लिए नई स्लाइड बनाने के लिए कौन सा कमांड देते हैं। तो कंट्रोल, नई स्लाइड बनाने के लिए कमांड Ctrl+M दिया जाता है। नई स्लाइड बनाने के लिए Ctrl+M कमांड दिया जाता है। ठीक है, अब नई फाइल बनाने के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो दोनों में लिखवा देता हूं, इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं थी। नई फाइल बनाने के लिए कमांड क्या होता है, Ctrl+N होता है। ठीक है, Ctrl+N होता है। अब देखो आगे है टाइप्स ऑफ व्यू, यानी कितने प्रकार के व्यू होते हैं, मतलब पीपीटी में कितने प्रकार के व्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो बेसिकली 4 प्रकार के व्यू होते हैं। कौन कौन सा, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टेन, ठीक है, नोट पेज व्यू और स्लाइड व्यू। ये 4 प्रकार के आपके व्यू होते हैं। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ व्यू, लिखेंगे टाइप्स ऑफ व्यू, टाइप्स ऑफ व्यू। ओके, तो पहला नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू क्या होता है, किसी नई स्लाइड बना रहे हैं या एडिट कर रहे हैं तो नॉर्मल व्यू का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे अगर किसी नई स्लाइड को बनाने के लिए, ऐसे लिखेंगे, किसी नई स्लाइड को बनाने के लिए
या एडिटिंग करने के लिए नॉर्मल व्यू का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल व्यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा अच्छा, एक पॉइंट और इसमें है, ये लिख लीजिएगा नोट करके। नोट करके लिख लीजिएगा, प्रत्येक स्लाइड के प्रारूप क्या, प्रत्येक स्लाइड के प्रारूप के लिए प्रत्येक स्लाइड के प्रारूप यानी डिजाइन, ठीक है, प्रारूप को डिजाइन बोलेंगे। डिजाइन के लिए लेआउट का प्रयोग करते हैं, के लिए लेआउट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेआउट का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो व्यू है स्लाइड शॉर्टेन। स्लाइड शॉर्टेन क्या होता है? तो बनाई गई सभी स्लाइड को एक साथ छोटे रूप में देखने के लिए हम स्लाइड शॉर्टेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बनाई गई सभी स्लाइड को एक साथ छोटे रूप में देखने के लिए स्लाइड शॉर्टेन का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप एक पीपीटी बना रहे हो, पीपीटी आपने बना लिया, ठीक है, पीपीटी आपने बना लिया, सारे स्लाइड एक बार आपने बना लिया। अब क्या है कि सभी स्लाइड को आपको बारी बारी से देखना है, तो बारी बारी से तो आप देख सकते हो, लेकिन अगर एक साथ सभी स्लाइड को देखना है तो कैसे देखोगे? आप स्लाइड शॉर्टेन को व्यू का प्रयोग करोगे, उसमें छोटे छोटे रूप में आपको सारे दिख जाएंगे, सारे फाइल एक साथ सारे स्लाइड एक साथ दिख जाएंगे। ठीक है, स्लाइड 1 2 3 4 5 6 सारे स्लाइड एक साथ दिख जाएंगे। क्लियर? चलो, इसको स्लाइड शॉर्टेन बोला जाता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो व्यू है नोट पेज व्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला है तीसरा, क्या? नोट पेज व्यू। नोट पेज
नोट पेज व्यू। क्लियर? नोट पेज व्यू क्या होता है? तो नोट पेज व्यू वो व्यू है, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे हो, उस दौरान आप क्या करोगे, जैसे किसी वर्ड का मतलब आपको नहीं पता होगा, तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आ गया या कुछ वहाँ पे नोट लिखने का यानी नोट समझाने का जरूरत पड़ा, उसको आपको याद नहीं है, तो उसको जैसे फाइल बनता है यानी स्लाइड बनता है, तो स्लाइड के नीचे में इस प्रकार से एक बॉक्स रहता है, वो किसको दिखता है, वो किसके लिए प्रयोग होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत तरह के माने एग्जाम में पूछा गया है कि नोट पेज व्यू किसके लिए प्रयोग होता है। तो ये होता है नोट पेज व्यू स्लाइड के नीचे में होता है। तो ये होता है स्पीकर के लिए, जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहा है उसके लिए प्रयोग होता है। स्पीकर या वक्ता जो होता है उसके लिए प्रयोग में आता है। वहां पे वो किसको दिखता है? ओनली स्पीकर को दिखता है। तो हम लिखेंगे इसमें स्पीकर या वक्ता के प्रयोग में आने वाला स्पीकर या वक्ता के प्रयोग में आने वाला नोट पेज व्यू कहलाता है। नोट पेज व्यू कहलाता है। क्लियर? तो ये कुछ स्लाइड इस प्रकार से है और यहाँ पे होता है, ये होता है नोट पेज व्यू। क्लियर? अगला जो है स्लाइड शॉर्टेन, 4 नंबर। स्लाइड शॉर्टेन। स्लाइड शॉर्टेन क्या होता है? स्लाइड को फुल स्क्रीन पे देखने के लिए स्लाइड शो, तो जितने भी स्लाइड बनाए हो आप, तो स्लाइड को एडिट करने के लिए नॉर्मल व्यू, या स्लाइड बनाने या एडिट करने के लिए नॉर्मल व्यू, ठीक है। सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए शॉर्टेन व्यू, क्या स्लाइड शॉर्टेन व्यू। और नोट यानी स्पीकर को देखने के लिए जो व्यू होता है वो क्या कौन सा होता है? नोट पेज व्यू। स्लाइड शॉर्टेन अगर उसको आपको चलाना है, स्लाइड आप बनाए हो चलाना है, तो वो कौन सा? वो स्लाइड शॉर्टेन के केस में आएगा। तो हम लिखेंगे स्लाइड को फुल स्क्रीन पे देखने के लिए स्लाइड को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए स्लाइड शॉर्टेन का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शॉर्टेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बताओ स्लाइड शॉर्टेन का कमांड क्या होता है? तो इसमें लिख लीजिएगा, स्लाइड शो के लिए कमांड F5 होता है। स्लाइड शो या शॉर्टेन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टेन नहीं होगा, यहाँ पे शो ही होगा, मैंने गलत लिखा है। स्लाइड क्या लिख रहे थे? स्लाइड शो का कमांड
A5 होता है। ठीक है, A5 होता है। ये तो आपका व्यू हो गया, लेकिन कुछ टर्मोलॉजी और भी प्रयोग में आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ तक ऑल क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि हमें भी पता चले। अगला जो है एनिमेशन। एनिमेशन और एक वर्ड होता है ट्रांजिशन। क्या होता है? ट्रांजिशन। ये जो दोनों वर्ड है ये क्या होता है? ये स्लाइड डिजाइन के अंतर्गत आता है। स्लाइड डिजाइन, स्लाइड डिजाइन के अंतर्गत आता है। ठीक है, एनिमेशन तो एनिमेशन क्या होता है? तो स्लाइड, ये बेसिकली एनिमेशन और ट्रांजिशन जो होता है स्लाइड डिजाइन करने के काम में आता है, स्लाइड को आकर्षक बनाने के काम में आता है। ठीक है, एनिमेशन और ट्रांजिशन। तो अगला हम लिखेंगे स्लाइड को आकर्षक बनाने के लिए स्लाइड को आकर्षक बनाने के लिए एनिमेशन और ट्रांजिशन यानी स्लाइड डिजाइन का प्रयोग करते हैं। स्लाइड डिजाइन का प्रयोग करते हैं, यानी एनिमेशन और ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन क्या होता है? तो एनिमेशन आप लोग जानते होंगे क्या होता है। किसी भी अस्थिर या टेक्स्ट हो, इमेज हो, अस्थिर चीज को गतिमान करना एनिमेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे किसी स्थिर चीज को, क्या? किसी स्थिर चीज में गति देना क्या होगा? एनिमेशन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? तो ट्रांजिशन क्या होता है? स्लाइड, एक स्लाइड के बाद जो अगला स्लाइड आएगा, एक स्लाइड के बाद जो अगला स्लाइड आएगा वो किस प्रकार से खुलेगा उसको कहते हैं ट्रांजिशन। तो हम क्या लिखेंगे? एक स्लाइड के बाद अगला स्लाइड, एक स्लाइड के बाद अगला स्लाइड किस प्रकार खुलेगा, किस प्रकार खुलेगा। ठीक है, उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे अभी स्लाइड एक मैं अभी मान लिया ये स्लाइड मैं चेंज कर रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो अगला स्लाइड आए ऊपर से ऐसे ऐसे धीरे धीरे आए। मैं चाह रहा हूं कि नहीं, मेरा अगला स्लाइड जो आए इधर से आए। मैं चाह रहा हूँ अचानक से मेरा अगला स्लाइड अचानक, जैसे मैं हटाऊं दूसरा स्लाइड अचानक से आ जाए। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा स्लाइड अभी चल रहा है अगला स्लाइड जैसे ही मैं करूं वो बीच से ऐसे छोटा सा खुले और फिर बड़ा हो। तो उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। चलो यहाँ तक हो गया। कुछ टर्मोलॉजी और है उसके बारे में बात करते हैं। प्रिंटिंग जो होता है,
प्रिंटिंग का कमांड सभी को पता होगा। अगला है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का कमांड क्या होता है? Ctrl+P, ये सभी को पता है। लेकिन जो इसमें हम पावर पॉइंट में प्रिंट करते हैं, पावर पॉइंट में दो चीजों का प्रिंट होता है, एक होता है स्लाइड का, एक होता है हैंड आउट का। हम लिखेंगे प्रिंट दो चीजें होती है, प्रिंट दो चीजें होती है। अब ये दो चीजें क्या है? तो पहला है जो मैंने स्लाइड बनाया वो हम प्रिंट डायरेक्ट वही प्रिंट कर देंगे। दूसरा होता है हैंड शॉट। अब ये क्या होता है? देखो, अगर हम पीपीटी बनाए हैं और उसको डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं तो वहां पे मेरा जो प्रिंटर का जो स्याही होगा वो काफी खर्च होगा, क्योंकि कलर उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत उसमें कलर होते हैं, तो उसमें ज्यादा स्याही खर्च होगा। तो उससे बचने के लिए हैंड शॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्स्ट प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, स्लाइड प्रिंट करने में ज्यादा स्याही खर्च होता है। स्लाइड प्रिंट करने में ज्यादा स्याही खर्च होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? दूसरा जो है हैंड शॉट, ये क्या करता है? आपके बैकग्राउंड को हटा देता है, यानी बैकग्राउंड आप कुछ भी डाले हो उसको वो सादा प्रिंट करता है और टेक्स्ट को सिर्फ प्रिंट करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंड शॉट में बैकग्राउंड सादा प्रिंट होता है। हैंड शॉट में सादा प्रिंट होता है, एक पेज में एक से ज्यादा स्लाइड निकल सकते हैं, और क्या, एक पेज में एक से ज्यादा स्लाइड प्रिंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कितने स्लाइड तक प्रिंट हो सकता है? एक हैंड शॉट में, मतलब प्रिंट जब कर रहा हूं हैंड शॉट के अंतर्गत एक पेज में कितने, तो एक पेज के अंतर्गत 1 से 9 स्लाइड तक प्रिंट होगा। 1 से 9 ऐसे लिखते हैं, 1 से 9 स्लाइड तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये था आपका पावर पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो मैंने सारा आपको यहाँ पे डिस्कस करा है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, और आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।